गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज की क्लास में हम कक्षा 8 विषय गृहशिल्प में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम 5 अध्याय तक पढ़ा चुके हैं। चर्चा हम पहले अध्याय का जो नाम है स्वास्थ्य, उसमें आज हम अभ्यास प्रश्न लिखवाने का काम करेंगे। इसकी आप लोग कॉपी बना लीजिए और पॉइंट टू पॉइंट जैसे लिखवाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको आप लोग लिखते चलिए, जिससे आप लोगों को पढ़ने में असुविधा नहीं होगी। प्यारे बच्चों, अभ्यास प्रश्न में ये 4 शिफ्ट में क्वेश्चन को वितरित किया है। एक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न, चौथा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 4 तरह के क्वेश्चन हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यह प्रश्न है। क्या है? क्वेश्चन लिखते चलिए, चाहे जो श्यामपट पर लिखा गया उससे देखकर आप लोग लिख लीजिए। बच्चों, पहला क्वेश्चन है भरने वाला, रिक्त स्थानों को पूरा करिए। पहला है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस से बचाव के लिए का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है? आप लोग भर लीजिए DPT का, ये भर लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिएगा। DPT का टीका लगाया जाता है और उसको जो भरिए उसको अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, गर्भवती महिला की रक्षा के लिए का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है? टीका टिटनेस या टिटनेस, ये टिटनेस का टीका लगाया जाता है। इसका टिटनेस का, गर्भवती महिला की रक्षा के लिए टिटनेस का टीका लगाया जाता है। बच्चों, वस्तुनिष्ठ का दूसरा प्रश्न है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं, चिन्ह लगाएं। पहला क्वेश्चन है टीकाकरण से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्वेश्चन है, एक बार फिर सुन लीजिए। टीकाकरण से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह क्वेश्चन सही है, इसका सही का निशान बनाएंगे, सही का निशान। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं से मुकाबला करने की शक्ति नहीं होती है। यह क्वेश्चन गलत है, इसको गलत का निशान लगाने दीजिए। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं से मुकाबला करने की शक्ति होती है, और यह क्वेश्चन दिया है नहीं होती, इसलिए क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वाशियोरकर रोग का मुख्य कारण प्रोटीन की कमी है। यानी प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर रोग होता है या क्वाशियोरकर रोग होता है, इसलिए ये भी क्वेश्चन सही है। इस पर भी सही का निशान लगाना है। उसके बाद बच्चों आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें 2 शब्दों में जवाब देना होता है। इसके बाद लघु उत्तरीय में 1-2 लाइन में लिखना होगा, दीर्घ उत्तरीय में उससे बड़ा होगा। बच्चों, लिया है खसरे का टीका किस आयु में लगाया जाता है? खसरे का टीका
9 माह की, जन्म के बाद 9 माह की उम्र में या आयु में लगाया जाता है। खसरे का टीका 9 माह की आयु में लगाया जाता है। उसके बाद बच्चों प्रश्न है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में कौन से खनिज लवण सहायक होते हैं? हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में कौन से खनिज लवण सहायक होते हैं? तो उत्तर होगा बच्चों, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में कैल्शियम, फास्फोरस सहायक होता है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में कैल्शियम एवं फास्फोरस खनिज लवण सहायक होते हैं। उसके बाद बच्चों आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हम लिखवाते जा रहे हैं, उसको आप लोग लिखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब क्वेश्चन आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, नहीं अति लघु तो लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? रक्ताल्पता के कोई 4 लक्षण लिखिए। रक्ताल्पता के कोई 4 लक्षण लिखिए। बच्चों उत्तर में आप लिख सकते हैं रक्ताल्पता के प्रमुख 4 लक्षण। नंबर 1 है भूख कम लगना, भूख का कम लगना। नंबर 2 पैरों में सूजन आना, पैरों में सूजन आना। नंबर 3 है शरीर का अस्वस्थ महसूस करना या आलसी होना, शरीर का आलसी व अस्वस्थ महसूस करना। अगली पॉइंट है बच्चों, चौथी और लास्ट पॉइंट है रक्ताल्पता। रक्ताल्पता का तात्पर्य समझ ही रहे हैं, जिसमें रक्त माने होता है खून, यानी खून की कमी के कोई 4 लक्षण लिखिए जिससे एहसास हो कि मतलब खून की कमी हो गई है। पहला है भूख का कम लगना, दूसरा है पैरों में सूजन आना, तीसरा है शरीर का आलसी व अस्वस्थ महसूस करना, चौथा है प्रतिदिन के कार्यों में थकान महसूस करना। प्रतिदिन के कार्यों में थकान महसूस करना। ये 4 लक्षण है बच्चों रक्ताल्पता के। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, ये 4 लक्षण हैं जिससे यह पता चलता है कि व्यक्ति को रक्ताल्पता रोग हो गया है। अगला क्वेश्चन है
दूसरा क्वेश्चन रक्ताल्पता था, उसके बाद है प्रतिरक्षण क्या है? प्रतिरक्षण क्या है? इसका उत्तर है बच्चों, उत्तर लिख लीजिए, लिखते चलिए या जो श्यामपट पे लिखवा रहे हैं उसको आप लोग उतार लीजिए। प्रतिरक्षण शरीर में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई अथवा ड्राफ्ट के रूप में पहुंचाना ही प्रतिरक्षण कहलाता है। ये है बच्चों, एक बार फिर सुन लीजिए, प्रतिरक्षण क्या है? प्रतिरक्षण का तात्पर्य शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में किसी रोग के रोगाणुओं को सुई अथवा ड्राफ्ट के रूप में पहुंचाना ही प्रतिरक्षण कहलाता है। ये इसके प्रतिरक्षण कहलाते हैं बच्चों। इस तरह से बच्चों आज ई क्लास में इतना ही, शेष अगले दिन। धन्यवाद।